प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का संदेश जो है बहुत ही गंभीर विषय पर है और आज मैं बात करूंगा बुज़ुर्गों के बारे में। घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उनका कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर वो नसीहत हमें देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है और हम कितनी कदर करते हैं बुज़ुर्गों की। 6 संदर्भ मैंने निकाले हैं बाइबल से। 6 बातें हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बाइबल से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बुज़ुर्गों की परिस्थिति हर जगह खराब है, क्योंकि कहते हैं लोग कि बुज़ुर्गी भी एक तरह की बीमारी है। बुज़ुर्गी में बहुत सारी बीमारी मनुष्य में आकर समा जाती हैं। कई बीमारियां लाइलाज होती हैं, कई बीमारियों का इलाज करने में लाखों रुपया खर्च होता है। तो इससे जो दूसरे अभिभावक होते हैं, जो बच्चे होते हैं या कोई जो इलाज कराने वाले होते हैं, देख रेख करने वाले होते हैं, वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो यही कहते हैं कि अच्छा ये संसार से चले जाए। तो नहीं तो उनके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और वो ऑप्शन है ओल्ड एज होम। वहाँ पर छोड़ देते हैं और उसके बाद फ्री हो जाते हैं। बाइबल बुजुर्गों के विषय में क्या शिक्षा देती है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं कि बड़ी गंभीरता से आज के वचन को सुनना, क्योंकि ये वचन हम सभी के लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उन सभी के लिए है कि हम बुजुर्गों को किस प्रकार से अपने जीवन में रख रहे हैं। अगर बाइबल में देखें हम, तो बाइबल इस विषय में बहुत सारी बातें बताती हैं, लेकिन मैंने खुद कुल 6 बातें निकाली हैं। अगर आपको इससे अलग कोई बात मिलती है तो उसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ताकि लोग उसे पढ़ें और वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करें। ये बहुत गंभीर मसला है दोस्तों, क्योंकि बुज़ुर्गों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर घरों में हो रही है। उनको या तो ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे केस हमने देखे हैं कि उनको सड़क पर ऐसे छोड़ दिया जाता है। सड़क के किनारे बुजुर्ग खाना बना रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं और पता नहीं किस हालात में वो जी रहे हैं, कैसे पेट भरते हैं, क्या करते हैं। वो सब आप रील से भी देखते हैं और वैसे भी वीडियोस में हम देखते हैं। और वैसे भी अगर हम सड़कों पर जाएं तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है। तो आज इस विषय पर मैं बात करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वचन जो है हर एक मनुष्य तक पहुंचना चाहिए जिनके घर में माता पिता हैं, बुज़ुर्ग हैं। क्योंकि ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, हर एक उस मनुष्य के लिए है जिसके घर में बुज़ुर्ग हैं। तो ज़रूर सुने, शेयर करें और एक भला काम करें। कम से कम 10 लोगों को ये वचन शेयर करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसा कभी आपसे नहीं कहा है, मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि संदेश ही ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय में खोजा का जिक्र है। वो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा है। वो कौन सा अध्याय पढ़ रहा है, कौन सा अध्याय पढ़ता जा रहा है, फिलिप्पुस ने उसको बताया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है बाइबल के अनुसार बुजुर्गों की परिस्थिति क्या है, बुजुर्गों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो 6 पॉइंट मैंने निकाले। सबसे पहली बात है, बुजुर्गों में अनुभव और बुद्धि होती है। देखिए, हम बुजुर्गों को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी उपस्थिति हमारे घर में आशीष का बायस होती है, आशीष का कारण बनती है बुजुर्गों की उपस्थिति।
क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास वो बातें हैं जो उन्होंने इतनी उम्र तक आते आते सीखी हैं, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो बुरी बातें हों। लेकिन बुजुर्गी में इंसान कैसा हो जाता है हम सभी जानते हैं, वो प्रभु के नज़दीक हो जाता है, क्योंकि वो सारे अनुभव बुजुर्गी में आकर उसे पता चलता है कि मैंने अपनी जवानी में क्या किया था, अब मुझे परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए। तो वही अनुभव बुजुर्ग अपने युवाओं को बताते हैं, जिससे कि युवा जो है वो विचलित हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। तो एक वचन मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, बुजुर्गों में अनुभव और बुद्धि होती है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ना, 6 पॉइंट मैंने निकाले। तो पहला पॉइंट क्या है, बुजुर्गों में यानी कि बूढ़े लोगों में, या स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, माता पिता हो, कोई सभी रिश्तेदार हो या कोई भी हो, बुजुर्गों में अनुभव और बुद्धि होती है। अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 12 पद, यहाँ पर लिखा है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और दीर्घायु में समझ होती है, यानी कि जिनकी उम्र लंबी होती है उनमें समझ होती है। बुजुर्गों में यानी कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, वो बुद्धिमान होते हैं क्योंकि बहुत सारा अनुभव उनके अंदर भरा पड़ा होता है। उस अनुभव के जरिए वो क्या करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को वो समझाते हैं, बताते हैं। जो लोग जीवन में बहुत कुछ देख चुके होते हैं उनकी सलाह अनुभव से भरी होती है, क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में जाता है, उसको देखते हैं वो। तो जो लोग जीवन में बहुत कुछ देख चुके होते हैं उनकी सलाह अनुभव से भरी होती है, इसलिए उनकी नसीहत जीवन को सही दिशा, सही मार्ग, सही रास्ता दिखाती है। उनकी सलाह जो है, उनकी नसीहत जो है, लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को सही जो है दिशा दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि बुजुर्गों में अनुभव और बुद्धि होती है, तो उनकी इस अनुभव का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात है, बुजुर्गों की सलाह हमें गिरने से बचाती है। ये लिखा है नीति वचन 11 अध्याय के 14 पद में, लिखा है जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं होती, युक्ति मतलब सलाह, प्लानिंग, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं होती वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत से बचाव होता है। कौन है सम्मति देने वाले, कहाँ पर है बुद्धि की बातें? बुजुर्गों के पास, बुजुर्गों के पास। हम देखते हैं सुलेमान से परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। उसका पिता बुजुर्ग था। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जो बुजुर्गों ने अपने बच्चों को सिखाया। अब्राहिम हो, चाहे दाऊद हो, चाहे इसहाक हो, ये सब बुजुर्गी में इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। तो जब हम बुजुर्गों की सलाह लेते हैं तो कई गलत फैसलों से हम बच जाते हैं, कई गलत फैसलों से हम बच जाते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ कि एक शादी थी और उस शादी में क्या हुआ, जो लड़के वाले थे, जो लड़का था उसने ज़िद पकड़ी कि मैं बारात सिर्फ युवाओं को लेकर जाऊंगा, कोई बुज़ुर्ग हमारी शादी में नहीं जाएगा। ये बात जब लड़की वालों को पता चली तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो गलत बात है भाई, बुज़ुर्गों का होना तो बहुत ज़रूरी है, उनका तो आशीर्वाद चाहिए होता हमें। लेकिन वो ज़िद पे अड़ गए। लेकिन उसका एक दोस्त था जो इस बात को जानता था कि अगर बुजुर्ग साथ में नहीं गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ेंगी। तो उसने एक बुजुर्ग को तैयार किया कि आप हमारे साथ चलो, मैं गाड़ी के डिक्की में आपको छुपा दूंगा और ताला लगा दूंगा, और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे सलाह ज़रूर लूँगा। ठीक है। बारात गई जब वहाँ पर लड़की वालों के यहाँ पर, तो लड़की वाले इस बात से बहुत नाराज़ थे कि इन्होंने बुजुर्गों को इग्नोर किया शादी में। तब उन्होंने एक अनोखी सी शर्त उनके सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि देखो, हम, क्योंकि वो नॉन वेज खाने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा हमने जितने बाराती हैं उतने ही बकरे, हमने बकरों का इंतज़ाम किया है, सबको एक एक बकरा खाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी शर्त थी ये। अगर 100 बाराती है तो 100 बकरों का इंतज़ाम है। अब करें तो करें क्या? अब ये लोग बड़े विचलित हो गए, करें तो करें क्या? अब दूल्हा भी गुस्सा हो गया कि ये कौन सी शर्त है। तब उन्होंने कहा कि आपने भी तो शर्त रखी थी कि हम बुज़ुर्गों को नहीं लाएंगे, तो अब बताओ अब करना क्या है? अभी हमने खाना बनाया नहीं है, आप बताएं तो हम सबके लिए अलग अलग से एक बकरा बना दें। अब वो लड़का जो बुज़ुर्ग को लेकर गया था, वो गया, दौड़ कर गया कार में, और वहाँ पर उसने डिक्की खोली और कहा, उनसे पूछा, सर प्रॉब्लम आ गई एक,
इन लोगों ने ऐसी शर्त रख दी है कि एक व्यक्ति एक बकरे को खाएगा। तो बुजुर्गों ने कहा उनकी सलाह को मान लो, लेकिन अपनी एक शर्त रखो उनके आगे कि इकट्ठा नहीं कटेंगे, एक एक करके काट के पका के हमें खिलाएं, एक एक करके। और जब एक बकरा कटेगा, उसको पकाया जाएगा, उसमें कितना समय लगेगा, और 100 हो गए, वो तो 100 तो बराती थे, तो कितना समय लगेगा, कम से कम काफ़ी, मेरे को लगता है काफ़ी समय लग जाएगा उसमें। तो ये सलाह जो थी बुज़ुर्ग ने वहाँ पर दी, और ये सलाह जब उन्हें पता चला कि ये सलाह यहाँ से आई है, तो उन्होंने कहा ज़रूर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आया, क्योंकि जवानों में इतनी बुद्धि नहीं होती, ये कोई अनुभवी व्यक्ति है जिसने बताया। तब उस लड़के ने बताया कि मैं अपने बुज़ुर्ग को, अपने अंकल को लेकर आया हूँ। तब उनको सामने लाया गया, और उसके बाद वो शादी संपन्न हुई। दूल्हे ने भी इस बात को माना कि हाँ, बुज़ुर्गों की सलाह विचार नहीं है। तो बुज़ुर्गों की सलाह हमें गिरने से बचाती है। ये लोग गिर जाते हैं, वहाँ पर हो सकता है शादी कैंसिल हो जाती, लेकिन जब वहाँ बुज़ुर्ग को लेकर गए तो ये काम वहाँ पर आसानी से हो गया। जब हम बुज़ुर्गों की सलाह लेते हैं तो कई गलत फैसलों से हम बच जाते हैं। बुज़ुर्ग कितने महत्वपूर्ण हैं हमारी ज़िंदगी में, और हम इन्हें क्या करते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। घर में उनकी उपस्थिति ऐसे लगती है कि भाई इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, और अगर बीमार पड़ गए तो और आफत। बीमार पड़ गया, ये तो बीमारी पड़े रहते हैं, क्या ये बीमार पड़, आप पड़े रहो ना, आप क्यों बोलते हो, आप खाना खाओ, आपको खाना मिल रहा है ना, अपने पेट भरो और मस्त रहो अपने। उनको चुप करा देते हैं, या कहते हैं कि बाहर घूमने चले जाया करो, कहीं अपने दोस्तों के साथ मिल लिया करो जाकर। तबीयत खराब में कौन बाहर जाएगा, चाहिए तो बैड ही ना। लेकिन बच्चे इस बात की कदर नहीं करते, और जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सीधा ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। ओल्ड एज होम में भी आप अगर कहीं कभी गए हो किसी ओल्ड एज होम में, तो आपने देखा होगा बुज़ुर्गों की दास्तान सुनिए वहाँ पर जाकर। मैं गया हूँ कई बार, तो उनके दुख जब वो सुनाएंगे तो आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में। और ये नहीं कि जो ओल्ड एज होम चलाते हैं वो लोग सही व्यवहार करते हैं उनके साथ, वो भी सही व्यवहार नहीं करते उनके साथ। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उनके एनजीओ इसीलिए चलते हैं। हाँ, कुछ हैं जो सही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपना एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कैसी है, ये हमारे हाथ में है, हम उनको कैसा जीवन देना चाहते हैं। क्योंकि बुज़ुर्ग हमारे घर में अगर हैं तो वो आशीष का कारण है, उनके कारण हमारे घर में आशीष आ रही है, उनके कारण हम बरकतों से मामूर हैं, उनके कारण ही हमारा घर आशीषों से भरा हुआ है, नहीं तो नहीं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, बुजुर्गों का आदर करना परमेश्वर की आज्ञा है। ये अगर इसको हम अनाज्ञाकारिता करें तो हम पाप कर रहे हैं। ये देखेंगे लय व्यवस्था 19 अध्याय का 32 पद, यहाँ लिखा है, सफेद बालों वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। ये आज्ञा है। क्या लिखा है कि सफेद बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। सफ़ेद बाल किन के होते हैं? बुजुर्गों के होते हैं। खैर आजकल तो जवानी में भी मैंने देखा बहुत से लोगों के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन बुजुर्गी जो होती है वो अलग ही दिखती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है सफ़ेद बाल वालों के सामने उठ खड़े होना। उठ खड़े होने का मतलब क्या है? आदर के लिए। जब हम पढ़ते थे, जब स्कूल में, आप लोग भी पढ़ते थे, तो क्या होता है, जब हम क्लास में टीचर नहीं होते तो हम बड़ी शोर शराबा हो रहा होता है, बातचीत कर रहे होते हैं, और लेकिन जैसे ही दिखता है कि टीचर आ रहे हैं तो हम शांत हो जाते हैं, और जैसे ही वो क्लास में आते हैं हम सब आदर से खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने का जो सिंबल है वो है आदर करना। जो हमारे सामने आया है, बड़ा है हमसे, हम खड़े होते हैं, इसका मतलब हम उसे आदर दे रहे हैं। वही चाहता है परमेश्वर के सफ़ेद बाल वाले यानी कि बुजुर्गों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर करना। बूढ़े का आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहना। यहाँ पर इसलिए ये लिखा है कि उसका भय में रहेंगे तभी इस आज्ञा का हम पालन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं इस बात का बदला ज़रूर दूंगा कि तुमने अपने बुजुर्गों के साथ क्या किया। हम आज क्या कर रहे हैं अपने बुजुर्गों के साथ? उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, कई जगह तो पिटाई भी करते हैं बुजुर्गों की। जो स्त्रियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो अपने सास ससुर की पिटाई भी करती हैं। बहुत सी रील्स में हमने देखा है, वीडियोज़ में हमने देखा है, CCTV कैमरे में ये चीज़ें कैद हुई हैं। तो क्या बात पाएंगे हम ऐसे में परमेश्वर से? बुजुर्ग जो है वो परमेश्वर
के बहुत नज़दीक में रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है वो लगभग लास्ट स्टेज पर होती है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करने की आज्ञा देता है। अगर नहीं कर रहे हैं उनका आदर तो पाप कर रहे हैं, और पाप की सजा आप जानते हैं क्या है। परमेश्वर उसका दंड हमें ज़रूर देता है। आशीष से रुक जाएंगी, परेशानियां चिंताएं आ जाएंगी, बीमारियां घेर लेंगी आकर। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अपने घर में जो भी आपके घर में बुजुर्ग है, आज ही से उसका आदर करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात है, बुजुर्ग अपनी पीढ़ी को परमेश्वर के काम बताते हैं। जो बुजुर्ग है वो अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अपने काम बताते हैं। भजन संहिता 71 अध्याय का 18 पद यह लिखा है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि मुझे संभाल के रख, मुझे अभी ख़त्म मत कर दे, मेरे बाल पकने तक, मुझे मेरे बुजुर्ग होने तक मुझे संभाल के रख। मुझे अभी जो तूने मेरे जीवन में काम किए हैं, जो मैंने मेरे जीवन में जो तूने आश्चर्य कर्म किए, बड़े काम किए हैं, आशीर्वाद किया है, वो अपनी पीढ़ी को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बुजुर्ग खुद प्रार्थना कर रहा है। यही प्रार्थना हर बुजुर्ग की होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा जीवन देखें, उनके अपने बच्चों की ज़िंदगी में खुशहाली देखें, आनंद देखें, आशीष देखें। लेकिन बच्चे उनके साथ गलत व्यवहार करके उनको दुख पहुंचाते हैं। वो गहरे आंसू रोते हैं, बहुत खून के आंसू रोते हैं बुजुर्ग लोग। तो ऐसे जब आंसू जब गिरते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर दुखी होता है। और एक शेर भी है कि मत सता बुजुर्ग को, बुजुर्ग रो देगा, और सुन ली उसके रब ने तो तुझे जड़ से खो देगा। तो सताना नहीं चाहिए बुजुर्गों को। तो बुजुर्गों की गवाही और अनुभव नई पीढ़ी को विश्वास में मजबूत करती है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा पॉइंट देखेंगे, माता पिता और बुजुर्गों की शिक्षा जीवन को आशीष देती है। जीवन को आशीष देती, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, जब मैंने मैसेज शुरू किया, कि बुजुर्गों की उपस्थिति हमारे जीवन में आशीष का एक कारण है। हम देखेंगे नीति वचन 1 अध्याय का 8 पद। 1 की 7 तो हम बहुत पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, लेकिन 8 को हम छोड़ जाते हैं। 8 में देखिए क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। ये जो बुजुर्गों की शिक्षा होती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये आशीष का कारण बनती है। और जो लोग अपने बुजुर्गों की शिक्षा को मानते हैं, उनका जीवन स्थिर और सफल होता है। जो उनकी आज्ञा को, जो उनकी सलाह को मानते हैं, जो उनकी नसीहत को मानते हैं, उनका जीवन सफल होता है, वो सही टॉप पर पहुंच जाते हैं। ये आप अनुभव करके देखना, पूछना किसी सक्सेस व्यक्ति से कि वो यही कहेगा कि मेरे माता पिता का, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कदर की है। प्रेज द लॉर्ड। छठा और आखिरी पॉइंट, यह बुजुर्गों की सलाह से जीवन में सही मार्ग मिलता है। बुजुर्गों की सलाह से जीवन में सही रास्ता, सीधा रास्ता हमारे सामने आता है। हम देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय का 29 पद लिखा है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। जवानों के पास ताकत होती है, लेकिन बुजुर्गों के पास बुद्धि और अनुभव होता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीवन एक संतुलित जीवन हो जाता है, एक खुशहाली आती है, अच्छा तालमेल होता है, घर में घर का माहौल ही बदला हुआ होता है, घर के सब लोग प्रसन्न रहते हैं। और क्या होता है कि दोनों पक्ष, यानी कि बुजुर्ग बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चे जब बुजुर्गों का आदर करते हैं, तब वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होनी लाजमी है। अगर घर में बुजुर्गों का आदर नहीं है तो वहाँ पर परमेश्वर नहीं है। इस बात को आप लिख लीजिए, वहाँ पर परमेश्वर नहीं है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आज ही से उनका आदर करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में हमेशा हमेशा बनी रहे। उनको इग्नोर ना करें, उनके साथ बदतमीजियां ना करें, उनको डांटे नहीं, फटकारे नहीं। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जो एक आज्ञा है, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ लिखा है कि किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा दे। किसी को डांटने के लिए, बुजुर्ग को डांटने के लिए मना किया। लेकिन मैंने देखा बहुत से लोग डांटते हैं बुजुर्गों को। और कई बार क्या होता है, एक बहुत दुख की बात मैं आपको बताता हूँ, बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं, जब खाट पर आ जाते हैं, तो मैंने अपने कानों से सुना है उनके बच्चों को ये कहते हुए कि अगर इनको
ऊपर वाला उठा ले तो अच्छा है। इतने बोझ बन जाते हैं बुजुर्ग, इतने बोझ, ऐसा क्यों है? क्या भूल जाते हैं कि बुजुर्गों ने कैसे दुख उठाकर हमें पाल पोस कर इतना लायक बना दिया। अगर वो भी हमें ऐसे ही छोड़ देते, वो भी हमारे देखभाल ना करते तो आज कहाँ होते हम? क्या हम इस ओहदे पर होते जहाँ पर हम आज खड़े हैं? हम क्यों बुजुर्गों की कदर नहीं करते? अगर बुजुर्गों की कदर करने का दावा करते हैं आप, तो मैं कहता हूँ कि हमारे देश में या कहीं भी ओल्ड एज होम नहीं होना चाहिए। वो है इसलिए बुजुर्गों की कदर नहीं है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर बात है ये। घर में अगर बुजुर्ग है तो वो आशीष का कारण है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उनकी कदर करना सीखें, उनका आदर करें, उनकी इज्जत करें, उनसे प्रेम करें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि जैसे आप करेंगे वैसा वो पहले कर चुके हैं आपके साथ। अंत में मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, नीति वचन 23 अध्याय उसका 25 पद। लिखा है, तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। आनंदित करें अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, पके बाल वालों को, उनको खुश करें। परमेश्वर अपने आप खुश हो जाएगा। बाइबल हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की नसीहत को सुनना और उनका आदर करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और जो लोग बुजुर्गों की बुद्धि को मानते हैं उनका जीवन सुरक्षित, आशीषित और सही मार्ग पर चलता है। सुरक्षित रहता है एक तो, और आशीषित रहता है, और उनका जीवन सही मार्ग पर चल रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत गंभीर बातें मैंने आपको बताई हैं आज। ये अपने तक मत रखिएगा, इसे आगे बढ़ाइए। हर एक क्रिश्चियंस के पास ये वचन जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि बहुत जगह घरों में बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। रोना आएगा देखकर उनको। तो एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आपसे मैं विनती करता हूँ कि इस वचन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो बुज़ुर्ग आज परेशानी में है, जिनकी कदर नहीं हो सकता है ये वचन सुनकर लोगों का हृदय पिघल जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मन थोड़ा भारी हो गया है इसलिए मैं इस तरह बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि खोजा, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, वहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है 26 आयत से आगे, कि खोजा है जो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा है। वो कौन सा अध्याय पढ़ रहा था, आगे लिखा है इसमें, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ ज़रा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर से ख्याल रखिए, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।